आज ब्रह्मा बाप के हम जिन्स और ब्रह्मा बाप की तरह ही यज्ञ जिम्मेवार अनुभवी भाई बहनों की ये सभा है। यादगार शास्त्रों में तो एक ही राजा जनक का गायन है, पर संगम युग की इस मधुबन की सभा में आज हजारों राजा जनक बैठे हैं। प्रैक्टिकली सही अर्थ में बाबा ने हम सबको जनक राजा बनाया है। प्रैक्टिकली सही अर्थ में उदाहरण तो आप सभी हैं। हम लोग तो फिर भी समर्पित सन्यासी के रूप में लोग देखते हैं कि सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, पर राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है, ये आप सबसे सिद्ध होता है। राजा जनक की दो विशेषताएं गाई हुई है। विदेही उससे कहा जाता है, और सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव उसका ही गाया हुआ है। हम सभी उसी बात के पुरुषार्थी हैं। विदेही आत्माभिमानी स्थिति के अभ्यास से हम शुरू करते हैं और विदेही स्थिति पर पहुंचते हैं। देह में रहते भी देह से न्यारी देही अभिमानी स्थिति, वो ही विदेही स्थिति। जिसके हम नित्य अभ्यासी हैं। बाबा के प्रथम लेसन ने ही हमारे जीवन को बदल दिया है। खुद को देह समझना नेचुरली, भौतिकता, सांसारिकता और दैहिक भाव के प्रति आकर्षित होने की बात है। जब ये हमें अनुभव हो जाता है कि मैं देह से अलग हूँ,
अभौतिक हूँ। शरीर भौतिक है, शरीर लौकिक है, क्योंकि शरीर भान से ही संसार शुरू होता है। शरीर भान में आते हैं इंद्रिय रसों का आकर्षण शुरू हो जाता है और इंद्रिय रसों की पूर्ति से भी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो देह संबंधों का विस्तार और दैहिक पदार्थों का विस्तार शुरू होता है। इस मायने में मैंने ये कहा कि देहभान से ही दुनिया, संसारिकता और विस्तार में जाना शुरू होता है, वरना हम तो है ही बिंदु, हम तो सार हैं, इसेंस है और हमारे अपने अस्तित्व में ही सब कुछ है। पर जब हम उससे भूल जाते हैं, देहभान में आते हैं, इंद्रिय रसों की जागृति होती है, तो व्यक्ति वस्तु के द्वारा इच्छाएं, वासनाएं, विकृतियां पूर्ति करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा ने हमें विदेही बनाने के लिए, हमें योगी बनाने के लिए पहला पाठ यही पढ़ाया कि तुम इससे अलग हो। ये तुम नहीं हो, ना ये तेरा है। मैं इनसे अलग हूँ और मैं शक्ति हूँ, चैतन्य ज्योति हूँ। ये सत्य बाबा ने हमें बताया और हमारी बुद्धि में बैठ गया। जीवन का परिवर्तन शुरू हो गया। दुनिया को, मनुष्य आत्माओं को इस सत्य का पता नहीं था, न है। इसलिए योगी बनने के लिए, तपस्वी बनने के लिए देह दमन करते हैं, इंद्रियों को कष्ट देते हैं, कठिन व्रत उपवास करते हैं, क्योंकि आत्मा को अंदरूनी जो प्यास है वो तो योगी बनने की ही है।
अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने की ही है, क्योंकि सत्य स्वरूप में ही सुख और आनंद है। और इसलिए कहते हैं कि सुख और शांति की तलाश वास्तव में आत्म खोज की ही बात है, क्योंकि आत्माभिमानी बनने में ही सुख आनंद है। ये सत्य हमें समझ में आ गया है, इसलिए हमें उनकी तरह दुनिया को छोड़कर कहीं जाने की, स्थान बदलने की, ड्रेस बदलने की, संबंध, जिम्मेवारियां, प्रवृत्ति छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें इस सत्य ने और उसके नियमित अभ्यास ने अंदर से मुझ आत्मा को न्यारा कर दिया। इसलिए पतंजलि में भी योग की जो 8 बातें कही हैं, इसमें प्रथम 4 बातें वो योगी जीवन की यम नियम बताए हैं, जो सबको पता होगा, जो बाबा ने हमारे जीवन में ऑलरेडी धारण करा दिए हैं। सत्य, सत्य हमें मिल चुका है, परम सत्य बाबा मिल चुका है। जीवन के हर पहलू का सत्य ज्ञान हमें मिल चुका है, और जब सत्य जीवन में आता है तो पवित्रता, ब्रह्मचर्य दूसरा यम कहते हैं। सत्य, अहिंसा, क्योंकि सत्य ज्ञान और पवित्रता धारण की हुई आत्मा दुख देने का सोच भी नहीं सकती, है ना। हमारा न प्रयास होता है, न वृत्ति होती है किसी को दुख देने की। हाँ, अपवित्र संस्कार के वशीभूत हम दुख देते हैं, पर सत्यता और पवित्रता बाबा के बनने से जो जीवन में आई है, तो हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति दुख देने की होती नहीं है, और ना वो संकल्प होता है। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, लोभ नहीं, संग्रहखोरी नहीं, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि जो आवश्यक है वो ज़रूर कमाना है, माना रखना है, पर इच्छाओं में नहीं जाना है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, क्योंकि जब इच्छाओं के वश होने लगते हैं तो 2 चीज़ होती हैं। दूसरों का देख के, 1-2 का देख के इच्छाएं होने लगती हैं, और जब हम उस मार्ग पर जाते हैं, इच्छाओं के मार्ग पर, तो 2 रिजल्ट आती हैं कि कभी भी जो हैं, माना हमेशा जो हैं वो हमें कम ही लगेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए का रोग लग जाता है। तो एक तो ये रिजल्ट आता है
कि इच्छाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं है, क्योंकि जो है वो कम लगेगा। सदा और इच्छाएं बनी रहेगी कि और भी चाहिए और भी चाहिए। और अज्ञानता में, देहभान में, भोगी जीवन पद्धति की आत्माओं ने फिर विस्तार, नवीनता भी पदार्थों का ही किया। नई नई चीज़ें बनाना, नए नए साधन बनाना, तो नेचुरली उसका कोई अंत ही नहीं है। हम कोई अच्छी चीज़ ले आएंगे, उससे अच्छी और चीज़ आएगी, इससे अच्छी और कोई सुंदर चीज़ आ जाएगी। एक तो ये होता है, और दूसरा कि हम कभी भी जो हैं उसका सुख और आनंद ले नहीं सकते, क्योंकि और नज़र और चाहिए की तरफ ही जाएगी। इसलिए जो है उसका आनंद भी नहीं ले सकते हैं, उसका चिंतन दूसरा चलेगा, और जो है वो कम है वो ही सदा अनुभव होता रहेगा। तो इसलिए हम इन सब में रहते हुए भी आत्माभिमानी स्थिति में रोज रहते हैं, नित्य उनके अभ्यासी हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में नित्य जो पुरुषार्थ किया योगी बनने के लिए, वो ही मुरली में बताया है, वो ही मुरली में बताया। और हम रोज उसका श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसलिए हम सबकी जीवन पद्धति सादगीपूर्ण है, सरल है और सात्विक है, क्योंकि हमारा फिर लक्ष्य है योगी बनना। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद योगी बनना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो बाबा दे देता है, हमें सत्य प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अपने आप पवित्र योगी जीवन बनाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य धारण हो जाता है, और हम सभी उसको फॉलो कर रहे हैं। और जब हम दिल से, समझ से जिगरी त्याग करते हैं, तो आपको कभी भी हमारे अंदर किसी के पास भी, माना हम भाई बहनें जो लाखों हैं, सेंटर में रहते हैं, मधुबन रहते हैं, घर में रहते हैं, हम लाखों योगी हैं। कोई भी योगी के पास, फिर वो सेंटर में रहने वाले हैं, मधुबन में रहने वाले हैं या घर में रहने वाले, उनके पास कितना भी वैभव बढ़ेगा, हमें कभी भी उसको देखकर हमें दर्द नहीं होगा, हमारा व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो योगी बनना है। तो हमें कभी भी व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा कि इनके पास तो देखो कितना है, ये है, वो है। हमें न व्यर्थ चिंतन चलेगा, ना हम उसमें आकर्षित होंगे, ना हमें कोई तकलीफ होगी, क्योंकि मेरा अपना लक्ष्य है कि मुझे योगी बनना है। इसलिए खुद साइलेंस में बैठ के, क्योंकि वो ही हमारा एकांत है,
हम एकांत के लिए कहीं और कहाँ जाएंगे? जहाँ जाते हैं अब देखते हैं भीड़ ही भीड़ है। हम ब्राह्मणों की भी अब भीड़ है। इसलिए जब हम याद में बैठते हैं वही एकांत है। हम शांति से बैठकर, एकांत में बैठकर अपने आप से अंतर्मुखी बनकर फैसला कर ले कि मुझे योगी बनना है। मुझे सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है। मुझे सिर्फ नियम धारणा में चलने सिर्फ नहीं, वो तो एक योगी की डिसिप्लिन है। योगी तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची अस्तित्व है। नियम धारणाएं तो योगी जीवन की एक पार्ट है, सिर्फ एक डिसिप्लिन है। जिसको हम धारणाएं कहते हैं वो तो एक योगी जीवन का एक फाउंडेशन है जो हमें करना ही है। पर मुझे तो योगी बनना है, ये हमें रोज अपना लक्ष्य परम योगी ब्रह्मा बाबा को देखते हुए सदा पक्के करना है। बाबा तो लौकिक और अलौकिक दो प्रवृत्ति का जवाबदार था, क्योंकि बाबा खुद यज्ञ चलाया भी, सारी व्यवस्थाएं देखी। इसलिए और फिर भी बाबा संपूर्ण बने, नंबर 1 बने। तो ये तो हम सबके सामने एग्जाम्पल है। इसलिए शिव बाबा को याद करते हुए, ब्रह्मा को देखते हुए हमें अपने लक्ष्य को पक्का करना है। तो मैं समझती हूँ हमारे में कभी भी संग्रहखोरी, जमाखोरी, परिग्रह की वृत्ति चाहिए चाहिए चाहिए, ये चीज़ आएंगे नहीं। और जब 5वीं बात जो यम में बताई है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय। अस्तेय का अर्थ वो बताते हैं कि चोरी नहीं करना। अब उसकी बहुत गहराई है ना। बाबा कहते हैं ना कि यज्ञ का भोजन बाबा को भोग लगाए बिगर खाना भी चोरी है। गीता में ये कहा हुआ है। पर अस्तेय माना दूसरे के अधिकार को छीनना नहीं। तो ये बताता है कि हमें इस योगी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में कितनी भी सफलताएं हासिल करने के बाद भी, मान लो मैं मुख्य निमित्त भाई बन जाऊं, सर्विसेबल बन जाऊं, अनन्य बन जाऊं, हाँ, मुख्य धन से सहयोग करने वाला बन जाऊं, पुराना सीनियर बन जाऊं, उत्तम चिंतन करने वाला, अच्छा स्पीकर, अच्छा पुरुषार्थी, माना हम कुछ भी बन जाएं, पर मुझे किसी को पर डोमिनेट नहीं करना है। हर आत्मा को इस संसार में अपने गौरव के साथ जीने का अधिकार है। हमें तो बाबा ने बनाया है, तो अभिमान के वश और आत्माओं को, फिर वो लौकिक परिवार की है या अलौकिक परिवार की है, कोई भी आत्मा, वो स्त्री है, नौकर है, गरीब है, अपंग है, साथी है, साधारण कोई भी है, हमें उनका दमन, शोषण नहीं करना है। क्योंकि ये हम उनका जो एक स्वतंत्र जीने का अधिकार है वो हम छीनते हैं। इसलिए
योगी जीवन पद्धति के उन्होंने भी ये 5 यम बताए हैं, पर चूंकि वो पालन नहीं कर पाते हैं इसलिए उनका महत्व नहीं रखते हैं और उनको प्रायः लोप जैसा कर दिया। फिर दूसरा है उनका नियम कि जब हम सत्य, पवित्रता, निर्लोभ, निर्वैर स्थिति को अपनाते हैं तो हमारी दिनचर्या बन जाती है, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, आचार संहिता आ जाती है। और उसमें भी उन्होंने एक तो सोच माना स्वच्छता, पवित्रता, अंदरूनी मन वचन कर्म, वृत्ति दृष्टि स्मृति, भाव भावना विचार, इन सब में पवित्रता, वाणी व्यवहार सब में। पर स्थूल रूप से भी योगी स्वच्छ व्यवस्थित होता है। इसलिए हमारे घर को देखकर पर्टिकुलर अपना जो ऑफिस है, अलमारी है, या जो मेरा जवाबदारी का एरिया है घर में भी व्यवस्थित और स्वच्छ। स्वच्छता, आज बाबा के घर में स्वच्छता ना हो, आप सोचिए हमारा योग कितना लगेगा, है ना। हम जितना हो सके स्वच्छता शुरू से बाबा ने बताई, जिसमें सब आ जाता है, अन्न शुद्धि भी आ जाती है, रोज स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, अपन लेटरिन जाने के बाद नहाना, ये सब स्वच्छता में आता है। सोच, संतोष, संतुष्टता हमें आधा योगी बना देती अपने आप। ये एक ऐसी धारणा है, बहुत ऊंचा गुण है कि जो भी मुझे जीवन में मिला है कर्मिक अकाउंट से, इस अंतिम जन्म में संबंधों के रूप में, धन साधन के रूप में, या जो भी नौकरी धंधा जो कुछ मुझे मिला है, ज्ञान से हम समझते हैं कि एक्यूरेट मिला है, क्योंकि कर्म सिद्धांत एक्यूरेट है। इसलिए मुझे कम का प्रश्न ही नहीं है, ये एक्यूरेट मिला है। जो मिला है उससे संतुष्ट रहना। तो संतुष्टता से सबसे बड़ा फायदा कि हम मन को फुल स्टॉप लगा सकते हैं, हम मन को शांत रख सकते हैं। और योगी जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जितने हम असंतुष्ट रहेंगे, मन चलता ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बेशक इंसान और अधिक आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थी, महत्वाकांक्षी बने, पर जो हैं उससे सेटिस्फाई, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जो योग लगाने के लिए एक बैकग्राउंड बन जाता है। स्वाध्याय, तीसरा नियम स्वाध्याय बताया गया है, जो बाबा हमें सरल शब्दों में कहता है कि तुम्हें मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनना। जो सुनते हो उस पर मनन करना है, अभ्यास में लाना है, जिसको हम प्रयोग कहते हैं कि सारा दिन कर्म में अप्लाई करना है। स्वाध्याय, स्व अध्ययन, ज्ञान का अध्ययन, रोज के अभ्यास का अध्ययन, स्वदर्शन, ये सब इसमें आ जाता है।
इसलिए टाइम ज़रूर बाबा को देना है। हमें रोज सुबह शाम कुल मिला के हमारी दिनचर्या में 3-4 घंटे हमें स्वाध्याय ज़रूर करना है। आपको कभी जाना होता है, ट्रैवलिंग में है, आप बाबा की याद में बैठ जाइए। अभ्यास स्वाध्याय हमारा मिस नहीं हो सकता है। हम लक्ष्य रखते हैं रोज सेंटर में जाएं, मिल के अभ्यास करें, पर कोई कारण से आप नहीं जा पाते। आपके घर की जिम्मेवारियां हैं, लौकिक जिम्मेवारियां हैं, कोई भी कारण से कभी कहीं हमारा हुआ, पर स्वाध्याय मिस ना हो। रोज बाबा की याद में बैठना, ये प्रैक्टिस चाहिए। बिना अभ्यास मास्टरी नहीं आ सकती, एकाग्रता नहीं आ सकती है, हम सफल नहीं हो सकते हैं, तो हम प्रयोग कैसे करेंगे? तो सोच, स्वच्छता, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान माना प्रभु समर्पण स्थिति। प्रभु समर्पण स्थिति अर्पणमयता ही हम कहते हैं प्रभु मिलन का आधार। मैं बाबा की हूँ। हमारे रोल में समर्पण संपूर्ण, क्योंकि हमारे इस अंतिम जन्म में कोई ऐसे लौकिक कर्मिक बंधन नहीं है। आपका रोल ट्रस्टीशिप का है। प्रभु समर्पण स्थिति माना ट्रस्टी बनना, कमल बनने के बाद ट्रस्टी बनना, कि अब मैं बाबा के तरफ से इस घर में निमित्त, मेरी रचना, मेरा धंधा नहीं, हम बाबा के तरफ से निमित्त हैं। बेशक प्रैक्टिकली, ऑनेस्टली प्रयास करना है, वो तो आत्मा की जिम्मेवारी है ना। कर्म करना तो आत्मा की जिम्मेवारी, भी धंधे को अच्छा चलाना, घर को अच्छा चलाना, वो सारे प्रयास पुरुषार्थ वो तो हमारी जिम्मेवारी है। पर अंदर से हम भारी नहीं होंगे जब ये हमारी धारणा रहेगी कि मैं ट्रस्टी हूँ, बाबा जिम्मेवार है, मैं निमित्त हूँ। कल परसों ही मुरली में आया था ना कि जो श्रीमत पर है तो जवाबदार वो रहता है, बाबा रहता है, अपने आप बाबा रहता है। हाँ, हम किसी भी हाल में श्रीमत छोड़े नहीं, यज्ञ के हमारी योगी जीवन की डिसिप्लिन छोड़े नहीं। हो सकता है पूर्व कर्मी के अकाउंट से नुकसान भी हो जाए, खोट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, नौकरी छूट जाए। आजकल बहुत फास्ट चेंज का पीरियड है, तो हमें वहाँ भी अब स्टूडेंट और पुरुषार्थी बनने की ज़रूरत है, क्योंकि नया नया सीखना है, करना है। तो हो सकता है ये बातें आए, पर मुझे विश्वास हो कि बाबा मेरे साथ है, मैं श्रीमत पर हूँ, बाबा जवाबदार है। मैं
ईमानदारी से पूरा प्रयास करूं हर चीज ठीक करने के लिए। अल्टीमेट बाबा मददगार है। तो आप देखना, अनुभव करेंगे अपने आप। हिसाब के अनुसार कभी जल्दी भी होगा, कभी लेट भी होगा, पर हम हिलेंगे नहीं श्रीमत से और धारणा से। तो बाबा जवाबदार है, अपने आप रास्ता खुलता है, कोई नया चीज़ हमारे लिए सामने आ जाती है, बुद्धि को टच हो जाती। इसलिए जब कभी हम देखें कि ज्ञान के हिसाब से स्थिति में रहकर लौकिक हर संभव प्रयास मैंने परिस्थिति को ठीक करने के लिए कर लिए हैं, तो लास्ट भी एक सोर्स है बाबा योग। हम वहाँ उसको अप्लाई करें और वो रख कर भी अपने आप को ठीक रखें। कि योग है, बाबा हैं। बाबा कहते हैं जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है, सब कुछ करने के बाद भी, श्रीमत पर चलने के बाद भी, तो बाबा ड्रामा उस याद में रहते हुए धीरज से, हिम्मत से चलेंगे तो बाबा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर हमें टच होता है और हमारी जो बाजी है, समस्या है बिगड़ी हुई, वो ठीक होने में हमें मदद मिलती है। दूसरा ये भी मैंने देखा कि समर्पणता से, ये मैं सारी बातें नेचुरल योगी बनने की बता रही हूँ। समर्पण, बाबा समर्पण रहने से दूसरी बात ये है कि हम भारी नहीं होंगे। हमें कोई गलत कदम उठाने का संकल्प नहीं आएगा। हमें श्रीमत अनुसार ही हर समस्या का समाधान करना है। ज्ञान छोड़कर दूसरे रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से नहीं। बाबा ज्ञान, श्रीमत, योगी जीवन की रीति विधि नीति से ही मुझे हर बात का हल करना है। थोड़ा धीरज रखना होगा, हिम्मत रखना होगा, पर हम निश्चिंत, जो बाबा कहते हैं ना, बेफिक्र, माना केयर फ्री, केयरलेस नहीं बनना है, केयर फ्री। बेफिक्र माना निश्चिंत, अंदर फिक्र नहीं होगी, अंदर धीरज, हिम्मत होगी कि बाबा है। तो ये नियम बताए गए हैं, सोच, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, और एक पांचवी एक और बात भी है, मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये यम नियम उन्होंने भी बताए हैं, पर वो कर नहीं पाते, इसलिए उसके बाद तीसरी और चौथी बात आसन और प्राणायाम उन्होंने ले ली। हम सच्चे योगी हैं, बाबा ने ये सारी नियम धारणाएं हमारे जीवन में लाई हैं।
और आप बेशक शक्तिशाली आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी प्रवृत्ति संबंधों के बीच रहते भी इनकी धारणा की। और मैं समझती हूँ कि कभी भी आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमें बाबा पहले मिलते तो अच्छा होता। कई बार ऐसे होता है ना, माताएं अक्सर ऐसा कहती है कि बहन जी हमें भी शादी से पहले बाबा मिलते ना तो हम भी आपकी तरह समर्पित हो सकते, बहुत कुछ कर सकते। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ करने का आधार लक्ष्य और दृढ़ता है। ऐसा नहीं है निर्बंधन, समस्या, मुसीबतों से मुक्त होना, नहीं। निर्बंधन जीवन मुक्त रिजल्ट है, पर वो रिजल्ट लाने का पुरुषार्थ हम हर परिस्थिति में रहकर कर सकते। क्यों? आपके पास दुनिया क्या है, संबंध क्या है, संसार क्या है, विकारों के दुख क्या है, ये अनुभव है। इसलिए आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ये अनुभव है आपके पास। बेशक कुमार कुमारियां, उसमें जो शुद्ध आत्माएं हैं, उनको उस दुनिया के अनुभव की जरूरत नहीं है। और न अनुभव होते भी अगर वो ज्ञान से जागृत होते हैं और विकारों से उपराम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर अधिकतर स्थिति ऐसी देखी गई है कि निर्बंधन है, पर अगर मुझे बाबा की लगन नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं चलेगा, स्थिति नहीं बनेगी। विकारी संस्कार जो आत्मा में भरे हैं द्वापर युग से, वो तूफान लाते हैं, इच्छाएं पैदा करते हैं, आकर्षण उत्पन्न होते हैं। वहाँ बहुत शक्तिशाली ज्ञान और योग की स्थिति चाहिए। आप लोगों के पास अनुभव है उस तमो प्रधान दुनिया का, ठोकरें खाई है, हमने दुख पाए हैं, क्योंकि उसमें जीवन बीता है इस जन्म में भी। इसलिए अगर हम उठ जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं उन विकारी आकर्षणों से, तो आप बहुत जल्दी राजा जनक बन सकते हैं। अपने आप साक्षीपन आएगा। योगी बनने, ग्रस्त में रहते योगी बनने के लिए साक्षीपन बहुत जरूरी है। जो दिन रात साथ रहते हैं, साक्षीपन जरूरी है, ताकि हम अनावश्यक बातों में माथा मारे नहीं, व्यथित होवे नहीं, दुखी होवे नहीं, और हम अपने अतीन्द्रिय आनंद में रह सके। तो जितना बाबा के सत्य ज्ञान को हमें समझ में आ गया है,
हमें समझ में आ गया है कि व्यक्ति परिस्थिति संबंध प्रवृत्ति दुख के कारण नहीं है, विषय विकार दुख के कारण है, अज्ञानता दुख के कारण है। इसलिए मुझे वहां से उपराम होना है। और उसके बाद साधना शुरू होती है, उसके बाद साधना शुरू होती है, जिसमें हम सभी दो अभ्यास करते हैं, आत्माभिमानी बनना और बाबा के याद प्यार में मगन होना। वहाँ से डिटैच, साक्षी, बाबा से अटैच, बाबा से लवलीन, बस। इसको कहते हैं, जो राजा जनक के लिए गाया है कि सब कुछ करते भी सदा आत्मा की ज्योत जगी रहे, सदा जागती ज्योति पर अटेंशन रहा। वही तो हम रोज कर रहे हैं। वही हम रोज कर रहे हैं। उसका जो एक कहानी आती है ना, कि जिसका जवाब अष्टावक्र ने दिया था, कि स्वप्न में देखा कि तुम्हारे पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया, युद्ध किया, तुम हार गए, सब कुछ चला गया, तुम 3-4 दिन भिखारी बन के भटकते रहे, कुछ खाने को नहीं मिला, कमज़ोर हो गए। आखिर कहते हैं ना कि थोड़ी सी खिचड़ी मिली और मुश्किल से सब इकट्ठा करके पकाने रखी, और अचानक 2 बैल लड़ते हुए आए और वो जो रखा था पकाने के लिए खिचड़ी, वो हांडी और वो सब तोड़ दिया। और राजा जनक जाग गया कि ये क्या है? वो सत्य है जो देखा सपने में, वो सत्य है, या मैं राजा हूँ वो सत्य है? तो कहानी में बताते हैं कि अष्टावक्र ने जवाब दिया कि वो भी सत्य है तो ये भी सत्य है, अगर वो स्वप्न है तो ये भी सत्य है, ये भी स्वप्न है। इसका अर्थ ये है कि जो है जीवन में, जो मेरी इस जीवन की वर्तमान वास्तविकता है, कि मैं इस परिवार में हूँ, इस नौकरी में हूँ, इस शहर में हूँ, इस हिसाब किताब में हूँ, वो भी आज नहीं कल बदलने ही वाला है। इसलिए है, इसलिए सत्य भी है, और बदलने वाला है, इसलिए स्वप्न भी है। तो यही तो बाबा ने हमें सिखाया, यही तो बाबा हमें रोज सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपनी सत्यता में रोज स्थित होना है। तुम हो भी, भाई तुम पिता भी हो, तुम व्यापारी भी हो, तुम पति भी हो, तुम बेटा भी हो, तुम स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट भी हो। ये सत्यता भी है, क्योंकि रियलिटी है, वास्तविक है। पर ये नहीं भी है, क्योंकि सत्य वो है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा। वो पार्ट भी प्ले करना है, और फिर मुझे अपनी ओरिजिनल सत्यता को रिवाइज करना है। क्यों? जिसका बाबा हमें स्पष्ट उत्तर देते हैं
कि तुम्हें वापस घर जाना है। उसकी ये पूर्व तैयारियां हैं। ये ड्रामा की अवश्य भावी है कि महापरिवर्तन होना है। ये अवश्यम भावी है। वो अपने समय पर होना ही है। उसे विनाश कहो, परिवर्तन कहो, जो भी कहो। ये ड्रामा की भावी है कि नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर जाना है। अगर ये सत्य स्वीकार है तो जरूरी है मेरा रोज कमल फूल बनना, कमल बनने के बाद ट्रस्टी बनना, रोज वापस अपने स्वरूप में स्थित होना और जिसके साथ जाना है, जो बाबा ले जाने वाला है, अब उससे मुझे अपनी प्रीति रखनी है, प्यार रखना है। हाँ, देखो आप आए हैं, मान लो ये भाई अकेला जाना है और उसको कहा जाए कि आप जिस ट्रेन में जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं, तो ये दूसरे सेंटर के ये दो भाई भी जा रहे हैं, तो आप लोग तो अपने आप क्या करेंगे अब? हाँ भाई, आप कब जाएंगे, कब ट्रांसपोर्ट पर पहुंचना है, हमारा भी लिखा देना। हम उनसे बुद्धि लगने लगती है ना फिर, क्योंकि अब वो साथी बनने वाले आगे की यात्रा पर। अब जो हमें वापस जाना है, कौन ले जाने वाला है? कौन हमारा साथी है घर तक का? तो अब उनसे प्यार करना है ना, अब उनको याद करना है, अब मुझे अंदर से उनसे जुड़ना है। तो सच में योगी जीवन में कोई अननेचुरल बातें नहीं हैं, क्रियाएं नहीं हैं। जो रोज बाबा मुरली में कहते हैं, वो रोज सारा दिन होमवर्क करना है, वो ही प्रयोग में लाना है। और ये नित्य होगा तो अपने आप समय पर भी, उस मोमेंट पर भी, जो क्रिटिकल मोमेंट होती है परीक्षा की, उस समय भी अपने आप मुझे बाबा ही याद आएगा और कुछ ही याद नहीं आएगा। ये आप अनुभव कर सके। बाबा ने कहा है, अंत में बाबा याद आए, वो कोई याद कराएगा नहीं, वो मदद कोई करेगा नहीं, मुझे अपने आप याद आना चाहिए। ऐसी तैयारी मुझे करनी है। तो जीना भी है योगी जीवन, मरना भी है लौकिकता से, भौतिकता से। अब ब्राह्मण बने हैं इसलिए मैं वो नहीं कहूँगी कि विकारों से, कलियुगी संस्कारों से मरना है। आप ऑलरेडी मर चुके हैं कलियुगी संस्कारों से। आप बाबा के पक्के सच्चे बच्चे हैं। और बाबा की प्रीति के साथ, याद के साथ निभाना भी है, और अंदर अंदर मुझे अपने आप को तैयार भी करना है। ये है हम सबका पुरुषार्थ, ये हम सबका पुरुषार्थ है।
ये तो निमित्त व्यवस्था के हिसाब से कुमारों की पट्टी अलग या माताओं की अलग या धर कुमारों की अलग, बाकी हम सब आत्मा हैं, है ना। हम सबको एक ही प्रकार का पुरुषार्थ करना है, चाहे हम यज्ञ में रहे, बेहद में, सेंटर में रहे, घर में रहे, हम सब के लिए बाबा के तरफ से खुली ऑफर है, गोल्डन चांस है। हम जितना महान बनना चाहें, ऊंचा उठना चाहें, हम बन सकते हैं। टाइम फेवर में है, ड्रामा फेवर में है, बाबा टोटल साथी है। बस अपनी विल पावर मजबूत रखनी तो सफलता ही सफलता है, सिद्धि ही सिद्धि है। हम और आत्माओं को भी अपनी दृष्टि से, संकल्पों से, भावनाओं से बल भर सकेंगे, सुख दे सकेंगे। ओम शांति।